हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से सभी लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे। और अगर दोस्तों बेसिक पेपर पैटर्न की बात की जाए तो एसआई और कांस्टेबल का लगभग पेपर पैटर्न सेम ही होता है, क्वेश्चंस भी सेम ही आते हैं, बस थोड़ा सा लेवल अप डाउन हो जाता है। तो कांस्टेबल में भी दोस्तों 50 क्वेश्चन जीएस और जीके के आते हैं, और 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 35 क्वेश्चन मैथ के। तो अभी सबसे पहले हम लोग जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर सेट के 50 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किरण कुल पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित शून्य कणों से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण, जंगल में कुहासे में जल बूंद सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुमानित समिति। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। यह स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है और इसे अनुमानित समिति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रॉप। ड्रॉप शब्द बैडमिंटन से संबंधित है और इस शॉट में गेंद को अपेक्षाकृत धीरे मारा जाता है जिससे गेंद नेट के ठीक ऊपर और करीब गिरे। यह रणनीति रूप से एक हिट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकारी आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर सही नहीं दिया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को राज्यपाल की सिफारिश पर हटा सकता है और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्य मानवाधिकार 3 सदस्यीय निकाय है जिनमें 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है और दोस्तों आयोग द्वारा विकल्प ए को सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चालुक्य वंश ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चालुक्य वंश की भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस वंश की स्थापना दोस्तों पुलकेशिन प्रथम ने 543 में की थी और चालुक्य वंशीय शासकों ने सिजेरियन शैली वास्तुकला का परिचय दिया। ज्ञातव्य है कि चोल वंश दक्षिण भारत का राज्यवंश है जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटॉन। यानी कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं और प्रकाश का एक कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश के इस कण को फोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। इसकी खोज चैडविक ने की थी और प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है और यह अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृद्धि। जब किसी धातु उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। भंगुर पदार्थ बल देने या विकृत करने पर टूट जाते हैं। उपजाऊ मिट्टी का एक गुण है जिसमें फसल प्रतिरूप और उत्पादन अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों इसके जो खाली स्थान है वो हमें भरने हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामग्री और त्वरण। चलिए इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद, सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है और दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात F = ma।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केसर। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है और इसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफरान कहते हैं। केसर का वानस्पतिक नाम क्रोकस सटाइवस है और इरिडेसी परिवार का यह सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में विश्व के विभिन्न भूभागों में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को एसआई की और कांस्टेबल की प्लेलिस्ट देखनी हो या इसकी जितने भी वीडियोस हों वो सारे वीडियोस देखने हों और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और इसके वीडियो के नीचे मैंने सारे लिंक दे रखे हैं सारे प्लेलिस्ट के, तो आप लोग जाके वो प्लेलिस्ट सारी देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जवाड़ी और सेवरायन पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ और जवारी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। यह तमिलनाडु राज्य की प्रमुख पहाड़ी है। यह दोनों पहाड़ियाँ दक्षिण में पूर्वी घाट के समानांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ध्वनि की गुणवत्ता इसके फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठोस, द्रव्य, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है और द्रव्य, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गोपाल। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। इस वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था। पाल शासकों ने लगभग 4 सदियों यानी कि 750 से 1174 ईस्वी तक शासन किया और पाल राजाओं के काल में बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिला। अगला क्वेश्चन है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ट्रॉफी में MVP शब्द का पूरा नाम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी एक प्रशंसा या पुरस्कार है जो गेम चेंजिंग उत्कृष्टता के लिए पहचानने के यूज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हु पाठ किससे संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। मिलिंद पन्हु एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना लगभग 100 ईसा पूर्व है और इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच संवाद का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले, दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्को डी गामा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला और यह 1498 को केरल में कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था। अगला क्वेश्चन है, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कोर्ट। हैंडबॉल खेल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है और कोर्ट 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। ट्रैक रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पशुपति किस काल से मनाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैला हुआ था और पशुपति पूजा इस काल का मुख्य धार्मिक कृत्य था। ज्ञातव्य है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइफाइड रोग। संक्रामक रोग विभिन्न रोगजनक सूक्ष्मजीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और अन्य परिजीवियों के कारण होने वाले रोग हैं और टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है और यह खाने पीने के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इससे बचाव हेतु प्रभावी टीका उपलब्ध है। हीमोफीलिया एवं कैंसर, गठिया संक्रामक रोग नहीं है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसका वैज्ञानिक नाम सेंचुरी सी है, यह तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है। सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है और इसकी दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और यह सेंटोरस तारामंडल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों की अति प्रयोग से सार्वजनिक स्रोतों की अति दोहन हो जाता है, जिससे भविष्य में संसाधनों की कमी हो जाती है। सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो दोस्तों, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो उस जगह पे लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। तो चलिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संसद के संयुक्त सत्र के अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु दक्षिण भारतीय उच्च जंपर यानी कि ऊंची कूद हैं और रियो डी जनेरियो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज हैं, यह मणिपुर की निवासी हैं और दीपा कर्माकर भारतीय जिम्नास्ट हैं। हिमा दास एक भारतीय धावक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को में विभाजित किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा दो समान में विभाजित किया जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोशिका के विभाजन में जन कोशिका एक मूल कोशिका की दो समान कोशिका में विभाजित किया जाता है और कोशिका शरीर की मूल इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा भरत मुनि। नाटकों के संबंध में मूल सूचना तथा शास्त्रीय जानकारी नाट्य शास्त्र में उपलब्ध है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं और भरत मुनि का जीवन काल 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य माना जाता है। सारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा गृह मंत्रालय। अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। पहली बार जून 1990 में इसकी स्थापना की गई है और यह एक सलाहकारी निकाय है जिसका कार्य संघ और राज्य के बीच में सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और इसके आगे के जो 25 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों के लिए बोरिंग भी ना हो दोस्तों। तो दोस्तों, अच्छे से रिवीजन करते रहिए और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज भी करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन, कैसे टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे कम ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से एनालाइज करिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझिए और अच्छे से रिवीजन भी साथ में करते रहिए।